अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीनी मसनूआत पर टैरिफ बढ़ाए जाने के बाद चीन ने भी अमेरिकी अशिया पर टैरिफ में गैर मामूली इजाफे का फैसला कर दिया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक चीन की वजारत ख़जाना ने आज चारशंबे को कहा कि चीन अमेरिकी दरामदात पर 84% टैरिफ आयद करेगा। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से तिजारती शराकतदारों पर आयद करदा नए टैरिफ आज चारशंबे को नाफिजुल अमल हो गए हैं और इनमें चीनी मसनूआत पर आयद करदा 104% ड्यूटीज़ भी शामिल हैं। दूसरी जानिब चीन तसलसल के साथ टैरिफ में इजाफे की मुखालिफत कर रहा है और इसने चारशंबे को ही कहा था कि वो अपनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त और पुरक़ुव्वत इक़दाम करेगा। चीन की वज़ारत ख़जाना ने अपने बयान में कहा है कि अमेरिका से दरामद होने वाली अशिया पर टैरिफ को 34 से बढ़ाकर 84% कर दिया गया है और ये जमेरात की अलग सुबह 12:01 से नाफिजुल अमल होंगे। वज़ारत ख़जाना ने मज़ीद कहा कि अमेरिका की जानिब से चीन के खिलाफ टैरिफ में इजाफा गलतियों के ऊपर मज़ीद गलती के मुतरादिफ है और ये इक़दाम चीन के जायज़ हुकूक़ और मफादात की शदीद मुखालिफत पर मबनी है। अमेरिका की जानिब से भी चीनी मसनूआत पर टैरिफ 100% से आगे निकल गया है और दो बड़ी मईशतों के दरमियान इस तिजारती जंग से आलमी मार्केट हिल कर रह गया है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ के जवाब में आयद किए गए टैरिफ से पीछे न हटने पर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद टैरिफ आयद किया और चीन पर मजमूई टैरिफ 104% तक पहुँच गया है, जिसके बाद चीन और हांगकांग की मार्केट्स में मंदी का रुझान है। इसी तरह आज रात 12 बजे से इन दर्जनों ममालिक की अशिया पर टैक्स की शरह बढ़ जाएगी जो अमेरिका अपनी अशिया भेजते हैं। दुनिया के बड़े मुआशी हरीफ अमेरिका और चीन बड़े कारोबारी शराकतदार भी हैं, ताहम चीन ही वो मुल्क होगा जो अमेरिकी इक़दाम से सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद शुरू हुए टैरिफ का सिलसिला हैरानकुन तौर पर 104% तक पहुँच गया है। चीन की जानिब से अज़्म ज़ाहिर किया गया है कि वो ट्रंप के खिलाफ इस तिजारती जंग को आखिर तक लड़ेगा, जो अमेरिकी इंडेक्स में गुज़िश्ता रोज़ हुई गिरावट को मानने से इनकार किया है। अमेरिका में इमिग्रेशन जज ने हुकूमत को एक दिन की मोहलत दी है कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म महमूद खलील को मुल्क बदर करने के लिए सबूत पेश करें। अदालत का कहना है कि वो जुम्मे को इस हवाले से अपना फैसला सुनाएगी। बरतानवी खबरसां NC रीडर्स के मुताबिक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मोहम्मद खलील को एक माह कबल न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन के एहलकारों ने 1200 मील दूर दही इलाके लुजियाना के हिरासती मरकज़ में मुंतकिल कर दिया था। असिस्टेंट चीफ इमिग्रेशन जज जेमी कोमन्स ने जेनिया लुजियाना में लॉसल इमिग्रेशन कोर्ट में समाअत के दौरान कहा कि अगर वो मुल्क बदर करने के काबिल नहीं है तो मैं जुम्मे को इस केस को ख़त्म कर दूंगा। महमूद खलील केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद थे और वो अपनी नशिस्त से अपनी अटॉर्नी मार्क वान डेरहोट को स्क्रीन पर देख सकते थे, जो कैलिफोर्निया से अदालती कार्रवाई में शामिल थी। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के वकला ने जज जेमी कोम्स को बताया कि वो चारशंबे की शाम 5 बजे तक सबूत फराहम करेंगे। शुमाली कोरिया के क़ायद किम जोंग उन की ताकतवर बहन ने वाशिंगटन और इसके एशियाई इत्तेहादियों का मजाक उड़ाया कि ये ममालिक शुमाली कोरिया को न्यूक्लियर असला से महरूम करने का दिन में ख्वाब देख रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इनका मुल्क अपना न्यूक्लियर असला प्रोग्राम कभी भी तर्क नहीं करेगा। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान के आला सिफारतकारों की मीटिंग में गुज़िश्ता हफ्ते कहा गया था कि शुमाली कोरिया को न्यूक्लियर असला प्रोग्राम से बाज रखने पर जोर दिया जाएगा। इसके जवाब में शुमाली कोरियाई क़ायद की बहन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि शुमाली कोरिया अपने दस्तूर के मुताबिक न्यूक्लियर असला प्रोग्राम में तोसी कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ताज़ा तरीन क्रैकडाउन में कार्नेल और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की फंडिंग मुंजमद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने कार्नेल यूनिवर्सिटी के $1 अरब के फंड मुंजमद कर दिए हैं और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के लिए $79 करोड़ की फंडिंग भी मुंजमद कर दी। ट्रंप इंतजामिया शहरी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भी दोनों यूनिवर्सिटियों के खिलाफ तहक़ीक़ात कर रही है। एक अमेरिकी एहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि जो फंडिंग रोकी जा रही है इसमें ज़्यादातर महकमा सेहत, तालीम, ज़राअत और महकमा दिफा के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स और ग्रांट शामिल हैं। अमेरिकी ब्रॉडकास्टिंग NPR के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बड़े तालीमी इदारे और इनके सियासी एजेंडे के तामील करें। इस मकसद के लिए वो फंडिंग रोक कर इन पर दबाव डालना चाह रहे हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा के वीज़े अचानक मनसूख कर दिए गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर के कॉलेज रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनके कुछ बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े गैर मुतवक्किल तौर पर मनसूख किए जा रहे हैं। जिन तालीमी इदारों में तलबा की कानूनी हैसियत ख़त्म की गई इनमें हार्वर्ड, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, मिशिगन, UCLA और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीज़ा मनसूखी की कार्रवाई किसी ज़ाब्ते के बगैर की गई। वीज़ा मनसूखी की वजह वाज़ेह नहीं हुई, जिसके बाद तलबा में तशवीश फैल गई है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक वीज़ा कई वजह की बिना पर मनसूख किए जा सकते हैं। ताहम कॉलेज लीडर्स का कहना है कि हुकूमत खामोशी से तलबा के कानूनी रिहाइश की हैसियत ख़त्म कर रही है और इस सिलसिले में तलबा या स्कूलों को नोटिस देना भी गवारा नहीं कर रही है। इस तर्ज अमल से तलबा हिरासत और जलावतनी के बहुत आसानी से शिकार बनाए जा सकेंगे।
पेरिस के हवाई अड्डे पर एक रूसी सरकारी मुलाजिम को घंटों तक हिरासत में लिए जाने के बाद रूस ने कहा है कि वो फ्रांस की जानिब से वजाहत का इंतजार कर रहा है। मॉस्को ने बताया कि ये मुलाजिम, जिसका रूस ने नाम जाहिर नहीं किया, वजारत खारजा के लिए काम करता था और गुज़िश्ता रोज़ एक सरकारी वफ्द के तौर पर फ्रांस पहुंचा था। बयान में कहा गया है कि फ्रांसीसी सरहदी पुलिस ने लैंडिंग के बाद उसका फ़ोन और कंप्यूटर जब्त कर लिया और इसे फ्रांसीसी वीज़ा जारी होने के बावजूद कई घंटों तक बॉर्डर कंट्रोल में इंतजार करते रहा। फ्रांस और रूस के ताल्लुकात हालिया महीनों में नई गहराइयों में डूब गए हैं, क्योंकि मॉस्को ने यूक्रेन की हिमायत करने पर यूरोप और ख़ास तौर पर फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन को तनकीद का निशाना बनाया। वियतनाम और स्पेन के रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताल्लुकात और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने का अहद किया और एक ऐसे वक्त में आज़ाद तिजारत को बरकरार रखने के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया जब दोनों ट्रम्प इंतज़ामिया के बाहमी महसूलात से मुतासिर हैं। स्पेन और एशियाई मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस वियतनाम की मसनूआत पर 46% और यूरोपीय यूनियन की मसनूआत पर 25% महसूलात के निफाज को रोकने की कोशिश कर रहा है। वियतनाम के वज़ीर-ए-आज़म फ़ाम मुन चिन ने अपने हिस्पैनिवी हममनसब पेड्रो सैंचेज़ के दौरे के दौरान कहा कि वियतनाम जल्द अज जल्द स्पेन के साथ ताल्लुकात को जामे स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाना चाहता है। सऊदी वज़ीर तौनाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा है कि सऊदी ऑयल कंपनी आरामको की टीमों ने मशरक़ी रीजन और राबा खाली के सहराई इलाके में तेल और कुदरती गैस के मज़ीद 14 ज़ख़ायर दरियाफ़्त किए हैं। सऊदी खबरसां NCSPA के मुताबिक वज़ीर तौनाई ने खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद और वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद को इस कामयाब दरियाफ़्त पर मुबारकबाद के अरसाल किया है। शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने दरियाफ़्त होने वाले तेल के कुओं के हवाले से मज़ीद बताया कि मशरक़ी रीजन के कुएँ अल जबू के एक से तेल के अखराज बहुत कम यानी रोज़ाना 800 बैरल के मसावी था, जबकि सयाहद ऑयल फील्ड से 630 बैरल रोज़ाना तेल दरियाफ़्त हुआ। इन दरियाफ़्तों के बाद एफ़ान ऑयल फील्ड के कुएँ एफ़ान 2 से रोज़ाना 2840 बैरल, जबकि वहाँ से रोज़ाना 10 लाख क्यूबिक फ़िट कुदरती गैस हासिल की जा रही है। अल जबीला के अलबड़ी ऑयल फील्ड के कुएँ से 520 बैरल रोज़ाना की शरह से हल्के बहाव के साथ दरियाफ़्त होने वाले कुएँ से 2 लाख फ़िट कुदरती गैस भी मौजूद है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अमेरिका पहुंच गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी प्रेस एजेंसी का कहना है कि शहज़ादा फैसल बिन फरहान की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ मुलाकात तय है। SPA के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए इक़दामात के अलावा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतह के मामलात में होने वाली पेशरफ्त और इनके हल के लिए होने वाली कोशिशों पर भी बातचीत का इम्कान है। वज़ारत हज व उम्रा ने खबरदार किया है कि हज के लिए गैर सरकारी इदारों से लेन देन ना किया जाए। मुकामी आज़मीन भी हज पैकेज की बुकिंग वज़ारत हज की वेबसाइट या नसक पोर्टल से करें। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज व उम्रा ने इस साल फ़रीज़ हज की अदायगी की ख्वाहिशमंदों को सख्ती से हिदायत दी है कि वह फ़र्जी हज कंपनियों से खबरदार रहें। बैरून मुमलिकत के आज़मीन हज अपने मुल्कों के सरकारी हज मिशनरीज़ के ज़रिए हज वीज़े हासिल करें जो कि 80 ममालिक में काम कर रहे हैं। ऐसे ममालिक जहाँ हज मिशन नहीं, वहाँ मुकीम हज के ख्वाहिशमंद नसक हज पोर्टल के ज़रिए हज बुकिंग करा सकते हैं। अंदरून मुमलिकत से आज़मीन हज के हवाले से वज़ारत का कहना है कि सरकारी सतह पर जारी होने वाले पैकेजेस के ज़रिए हज बुकिंग की जाए, जो कि वज़ारत की वेबसाइट या नसक पोर्टल से जारी किए जाते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमेरिका के ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के सीनियर ओहदेदार एरिक मेयर की क़यादत में एक आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की। फ़ौज के शोबे अबलाग़ आमा की जानिब से आज 4 शुबे को जारी करदा बयान के मुताबिक ये मुलाकात फ़ौज के जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई। बयान के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के तनाजुर में हुई। अमेरिकी वफ़द ने अपनी नवियत के इस पहले फोरम के क़याम को सराहते हुए मादनी दौलत की तरक्की से मुतालिक मुनाफा बख्श शराकतदारी पर मबनी पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का इज़हार किया। मुलाकात के दौरान एरिक मेयर ने अमेरिकी इंतज़ामिया के तरजीहात के बारे में बातचीत की, जिनमें मादनी ज़खायर की डेवलपमेंट मुश्तरका दिलचस्पी का अहम तरीन शोबा है।